आज हम फिर से शुरुआत करेंगे, उससे आगे से ही शुरू करेंगे जहाँ पे हमने पहले पढ़ना ख़त्म करा था। हम पढ़ रहे हैं हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। मैंने इससे पहली वाली क्लास में आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है हेलो। आज हम फिर से शुरू कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग पढ़ना। अब हमने इससे पहले कहा था हेलो, हम पढ़ रहे हैं हाईवे ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है और हाईवे ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है अगर हम किसी व्यक्ति को या फिर किसी सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे जब हम भेजते हैं, वो किसी भी मीडियम से हो सकता है, भले ही वो हम ज़मीन के रास्ते भेजें, भले ही वो हम पानी के रास्ते भेजें या फिर हम हवा के रास्ते भेजें, आसमान के रास्ते भेजें, हम किसी भी रास्ते से जब किसी एक इंसान को या फिर कुछ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वो आता है ट्रांसपोर्टेशन में। अब जहाँ पे हम ज़मीन से भेजते हैं किसी सामान को या किसी व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वो आता है दो कैटेगरीज में। फर्स्ट आता है रेलवे, जहाँ पे हम रेलवे लाइन बिछाते हैं, रेलगाड़ी होती है, उसके द्वारा हम किसी आदमी को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो वो आ जाता है रेलवे ट्रांसपोर्टेशन। और अगर हम सड़कों के माध्यम से किसी एक इंसान को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं तो वह आ जाता है हाईवे ट्रांसपोर्टेशन में। तो कल हमने पढ़ा था, इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि हाईवे ट्रांसपोर्टेशन मेनली इन 6 पॉइंट्स में सम्मिलित होकर रह जाता है। अगर आपने ये 6 के 6 पॉइंट्स पढ़ लिए तो आपका हाईवे ट्रांसपोर्टेशन पूरा हो जाएगा। उसमें सबसे पहले आता है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। इसका मतलब होता है कि जब हम अपनी रोड कहाँ से कहाँ तक बनानी है उससे पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले भी बताया था, एग्ज़ाम आने से पहले आप अपना टाइम टेबल बनाते हो, हमें कब उठना है, कब सोना है, कब पढ़ना है, कब खाना है, कब खेलने जाना है। तो जब आप ये पूरा एक प्लानिंग करते हो, उस ऐसे ही सेम जब हम अपनी रोड्स बनाते हैं तो उसके लिए भी हमें पूरी प्लानिंग करनी होती है कि इस पूरे साल में, जैसे 2021 में कहाँ कहाँ से सड़कें बनेंगी, कौन से 2 शहरों को जोड़ा जाएगा, कौन से गांव में हमें सड़क बनानी है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों की हम प्लानिंग करते हैं। दूसरा आता है ज्योमेट्रिक डिज़ाइन। इसका मतलब है जब हमने एक बार प्लानिंग कर ली कि हमें इन 2 शहरों को या इन 2 गाँव को हमें जोड़ना है तो उसके बाद में हम उसका डिज़ाइन करते हैं कि हम जो सड़क बनाने वाले हैं वो कितनी लंबी होनी चाहिए, उसकी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, उसके बीच में कोई नहर या नदी तो नहीं है, उसके बीच में कोई और गांव तो नहीं आ रहा, कोई बिल्डिंग तो नहीं आ रही है, तो हम उसका फिर डिज़ाइन करते हैं। तीसरा आता है पेवमेंट डिज़ाइन या मटीरियल। अब हमने जो भी सड़क डिज़ाइन करी कि हम यहाँ पे ये सड़क बनाएंगे, किस तरह की सड़क होगी, वो कच्ची मिट्टी की होगी, टाइल्स की होगी, या ये बिटुमिन कोल तार की होगी या कंक्रीट की होगी, किस तरह की हमें सड़क बनानी है वो हम उसमें डिज़ाइन करते हैं। किस तरह की सड़क है, उसमें किस तरह का मटेरियल लगेगा, कितनी हमें उसमें रोड या गिट्टी लगानी है, कितनी मिट्टी में पानी डालना है, कितना हमें कोल तार यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आ जाती है पेमेंट डिज़ाइन और मटीरियल में। चौथा आता है ट्रैफिक डिज़ाइन। ट्रैफिक डिज़ाइन का मतलब होता है अब हमने सड़क तो बना ली, उसके बाद में हम ये डिज़ाइन करते हैं कि उस सड़क पे कितने ट्रैफिक जाएगा या कौन सा ट्रैफिक जाएगा। मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि इंडिया एकमात्र ऐसा एक हमारा देश है जहाँ पे किसी भी सड़क पे बैलगाड़ी से लेकर और बड़े बड़े ट्रक तक जाते हैं। इसको हम कहते हैं मिक्स्ड ट्रैफिक, कि एक ही सड़क पे उसमें बैलगाड़ी भी चलती है, उसमें साइकिल भी चलता है, रिक्शा भी चलता है, बस भी, कार भी और बड़े बड़े ट्रक भी जाते हैं।
तो ये मिक्स्ड ट्रैफिक जो हमारा इंडिया में है, जो भी हमने जिस तरह की सड़क बनाई है उसमें किस तरह का ट्रैफिक अलाउड है। आपने बहुत जगह देखा होगा किसी किसी सड़क पे लिखा रहता है नो हैवी व्हीकल्स या नो बुलक कार्ट्स। इसका मतलब होता है कि उस सड़क पे बड़े बड़े जो भारी वाहन होते हैं उनको अलाउड नहीं होता, क्योंकि वो उसके लिए बनाए ही नहीं गए हैं। अगर उस पे हैवी व्हीकल्स जाएंगे तो वो सड़क टूट जाएगी। इसको हम कहते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग या ट्रैफिक डिज़ाइन, कि हमने जो ये सड़क डिज़ाइन करी उसमें किस तरह का ट्रैफिक हम अलाउड करेंगे। उसके बाद जो 5वां 6वां पॉइंट है वो आता है इमरजेंसी केस में या एक्सेप्शनल केसेस में, कि अगर हमने नॉर्मल जो हमारे समतल ज़मीन है उस पर ना बना के अगर हम पहाड़ों पे सड़क बना रहे हैं तो उसका डिज़ाइन कुछ अलग होता है, क्योंकि पहाड़ों को काट काट के गोल गोल सड़क बनती है, सीधी सड़क नहीं बनती है, तो इसलिए उसका डिज़ाइन थोड़ा सा अलग होता है। और सबसे लास्ट में आता है ड्रेनेज और मेंटेनेंस। ड्रेनेज का मतलब होता है कि जैसे ही बारिश का पानी हुआ है तो वो सड़क पे जमा ना होके बाहर निकासी से निकल जाए, उसको हम कहते हैं ड्रेनेज। और उसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब होता है जब हमने सड़क बना दी है, हमें बना के उसे छोड़नी नहीं है, हमें बना के उसको मेंटेन करनी है कि वो सालों साल चलती रहे। तो बार बार हमें उस चीज़ को मेंटेन करना पड़ता है। अगर कहीं से टूट गई है तो उसको रिपेयर कर देते हैं। आपने देखा होगा सड़क पे आप चल रहे हो, कहीं छोटा सा गड्ढा हो गया, बस उसी में भर दिया, तो उसको हम कहते हैं मेंटेनेंस करना। ठीक है, आज हम सबसे पहला पॉइंट पढ़ेंगे जो कि है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग। ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग के अंतर्गत क्या आता है और उसमें हम क्या करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग हमने एक 1927 में हमने ये सोचा था कि हम एक ऐसी कमेटी बनाएंगे या कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे जो हमारे इंडिया में जितनी सड़कें हैं उन सबको मेंटेन करेगा, आगे आने वाली सड़कों को प्लान करेगा, और उन सड़कों से जो हमें रेवेन्यू मिलेगा, जो टैक्स मिलेगा, उसको हम फिर सड़क के ही मेंटेनेंस में लगाएंगे। तो 1927 में एक कमेटी हुई थी जो थी जयकार कमेटी, जो MR जयकार थे, उनके नेतृत्व में ये कमेटी बनाई गई थी 1927 में। इस कमेटी में ये 4 मुख्य बिंदु डिसाइड हुए थे और इन 4 मुख्य बिंदु से उन्होंने अलग अलग तरह की कमिटीज़ बनाई थी। तो सबसे पहला जो बिंदु जयकार कमेटी ने बोला था वो ये था कि हमें रोड को एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखना पड़ेगा। इसका मतलब कि किसी भी राज्य में अगर कोई सड़क बन रही है तो वो केवल उसके राज्य की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक जो हमारी केंद्र सरकार होती है, ये केंद्र की जिम्मेदारी आ जाती है। अगर जो भी केंद्र में सरकार है वो सरकार पूरे देश में एक जैसे से बिना पार्शियलिटी करे हुए, बिना भेदभाव करे हुए, वो पूरे देश में डिसाइड करता है कि कौन से राज्य में, उस राज्य के कौन से गांव में या कौन से शहर में सड़क की आवश्यकता है या नहीं है। तो इसलिए इसको हम नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं जैसे मान लीजिए कोई एक राज्य है, वहाँ पे बहुत टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे बहुत टैक्स मिलता है टूरिस्ट से, तो वो अपना सारा टैक्स सड़कों पे लगा दे। एक राज्य में तो बहुत अच्छी सड़कें हैं, इसके अलग कोई दूसरा राज्य है जहाँ पे टैक्स इतना ज़्यादा नहीं मिलता तो वहाँ पे सड़कें ही नहीं होंगी। तो इससे हमारा पूरा देश विकसित नहीं हो पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। देश आगे तभी बढ़ेगा जब सारे राज्य एक तरह से विकसित होंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये बोला कि जो हम सड़क का निर्माण करेंगे उसको एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखा जाए। सिर्फ एक राज्य तक या किसी एक राजा महाराजा तक अगर है तो वहाँ तक सीमित ना रह जाए कि वो अपने राज्य में कर रहे हैं, सिर्फ बाकी नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर पूरे देश में कभी भी सड़क का होगा तो पूरे देश में देखा जाएगा कि कौन से राज्य में ज़रूरत है, 2 राज्यों को जोड़ने की ज़रूरत है या 2 राज्यों की राजधानी को जोड़ने की ज़रूरत है, 2 राज्यों के मुख्य शहरों को जोड़ने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें हम एक नेशनल इंटरेस्ट के रूप में देखेंगे। एक राज्य तक सीमित ना होके ये ओवरऑल एक केंद्र तक सीमित रहेगा। ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भी लोग पेट्रोल की गाड़ियां यूज़ करते हैं उनके पेट्रोल पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे। जो भी गाड़ियां यूज़ करते हैं
और उसमें पेट्रोल डालते हैं, उनके पेट्रोल पे हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो उन सड़कों को यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम उनके ऊपर से एक एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे और उस टैक्स को हम जमा करेंगे, उस टैक्स को हम जमा करेंगे। और कभी भी भविष्य में जब हमें सड़क की मेंटेनेंस की ज़रूरत होगी, टूट फूट हो गई है, उसको मरम्मत करने की ज़रूरत होगी, तो ये जो हमें पैसे मिले हैं, एक्स्ट्रा टैक्स से जो हमें पैसे मिले हैं, इन पैसों को हम उसी में यूज़ करेंगे। ये किसी के जेब नहीं भरेंगे, ये किसी का बैंक खाता नहीं भरेंगे। जो इन्होंने पेट्रोल से एक्स्ट्रा टैक्स लिया है, नॉर्मल जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमसे जो एक्स्ट्रा टैक्स लिया जाता है, वो हम जो सड़कें यूज़ कर रहे हैं उसी की मरम्मत में यूज़ होगा। तो इन्होंने जो ये बोला कि हम एक एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे, उसके लिए उन्होंने एक फ़ंड बनाया जिसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल रोड फंड। इसको उन्होंने नाम दिया है सेंट्रल रोड फंड, कि जो भी पेट्रोल यूज़ करते हैं उनसे उन्होंने एक्स्ट्रा टैक्स लिया और उस टैक्स को जमा करके उन्होंने एक फ़ंड बना दिया, एक बैंक बना दिया, उसको उन्होंने नाम दिया सेंट्रल रोड फंड। तो कभी भी हमें रोड की मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसी सेंट्रल रोड फंड में से पैसे लेते हैं, मरम्मत करते हैं और उसको सही करते हैं। तीसरा जो जयकार कमेटी ने निर्देश दिया वो ये था कि हम एक सेमी ऑफिशियल एडवाइजरी बॉडी क्रिएट करेंगे। सेमी ऑफिशियल का मतलब है जो आधी ऑफिशियल होगी, जिसमें आधी सरकारी लोग होंगे और आधी नॉर्मल लोग होंगे। एक सेमी ऑफिशियल बॉडी करी गई। पूरी सरकारी इसलिए नहीं करी गई क्योंकि पूरी सरकारी में भेदभाव होने के चांसेस या फिर गबन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि हम सेमी ऑफिशियल बॉडी रखेंगे और एडवाइजरी बॉडी रखेंगे। एडवाइजरी का मतलब होता है जो हमें एडवाइस दे, जो हमें अच्छे बातें बताए कि हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जो हमें अच्छी सलाह दे। एक सलाहकार समिति उन्होंने बना दी। सेमी ऑफिशियल उन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई है। वो समिति हमें ये बताएगी कि कौन से राज्य के कौन से गांव में ज़रूरत है, कौन से 2 शहरों को जोड़ने की ज़रूरत है। इसलिए उन्होंने सेमी ऑफिशियल बॉडी रखी है ताकि उसमें किसी एक सरकार के लोग ना आए। जैसे मान लीजिए किसी एक सरकार के लोगों को उन्होंने रख लिया उस सलाहकार समिति में और वो सरकारी लोग जो हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं या मध्य प्रदेश के हैं, तो वो क्या करेंगे, वो सिर्फ अपने राज्य को विकसित करने की कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश में आप सड़कें बनाइए, उत्तर प्रदेश में आप सड़कें बनाइए। पर ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने सेमी ऑफिशियल सलाहकार समिति बनाई जिसमें दोनों तरह के लोग होंगे। उस सरकार के भी लोग होंगे और बिना सरकार के भी लोग होंगे जो वहाँ पे रहते हैं। जैसे हम जहाँ पर रहते हैं हमें पता है कि इस जगह में कहाँ कहाँ पे सड़क की ज़रूरत है, तो अगर हमसे पूछा जाएगा, हम सलाहकार समिति में होंगे तो हम बताएंगे कि आप इस राज्य में आइए, इस शहर के पास में सड़क की आवश्यकता है। तो इसलिए उन्होंने एक सलाहकार समिति बनाई जो ये बताएगी कि कौन से राज्य के कौन से शहर में या कौन से गाँव में हमें सड़क बनाने की आवश्यकता है। इस सलाहकार समिति का उन्होंने नाम दिया इंडियन रोड कांग्रेस, IRC, इंडियन रोड कांग्रेस। इस सलाहकार समिति का नाम है इंडियन रोड कांग्रेस। अब चौथी जो बात जयकार कमेटी ने ये बताई कि जैसे जैसे कोई भी देश विकसित होता है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, हमारा दिमाग विकसित होता है, हम और सारे देखने लगते हैं ऑप्शंस कि अरे हम ये जो वेस्ट हो रहा है हम उसको भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा प्लास्टिक रोड्स का, जो हम वेस्ट प्लास्टिक होते हैं उनसे रोड्स बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च का होता है कि हम कहाँ से कम पैसे में या ज़्यादा से ज़्यादा उपयोगी हम सड़क कैसे बना सकते हैं। तो उन्होंने एक इंस्टीट्यूट बनाया, एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जो नई नई चीज़ों की खोज करे कि हम सड़कों को और अच्छा कैसे कर सकते हैं। हम सड़कों को, ये जो हमारा मिक्स्ड ट्रैफिक है इंडिया में, जो हमारा मिक्स्ड ट्रैफिक है कि इसमें सारी तरह की चीज़ें चलती हैं सड़क पे, वो उस मिक्स्ड ट्रैफिक को एक ही सड़क कैसे झेल सकती है, तो उसके लिए हमें नए नए रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया जो नई नई चीज़ों की खोज करती है और हमें नई अच्छी सड़कें मिलती हैं कम से कम पैसों में, और इसका इन्होंने नाम दिया है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
CRRI, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये 4 तरह के 4 मुख्य बिंदु थे जयकार कमेटी में। अब मुख्य बिंदु बता दिए जयकार कमेटी ने, इंस्टीट्यूट भी बना दिए, सलाहकार समिति भी बना दी। उसके बाद में आते हैं रोड की प्लानिंग, जो हम पढ़ रहे हैं बेसिकली कि ट्रांसपोर्टेशन की प्लानिंग हम कैसे करते हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या करा, हर 20 साल के लिए उन्होंने रोड का प्लान बनाना शुरू कर दिया। ये शुरू हुआ था 1943 से। 1943 के बाद में हर 20 साल का रोड का प्लान बना है कि इन 20 साल में, क्योंकि रोड जब बनती है उसकी प्लानिंग होती है, डिज़ाइन होती है, उसको हकीकत में बनाया जाता है, वो एकदम से नहीं बनता है, उसमें काफ़ी टाइम लगता है। इसलिए इन्होंने बोला कि हर 20 साल में हम बताएंगे कि कौन से राज्य में कहाँ तक सड़क जाएंगी, कच्ची मिट्टी की जाएंगी, पक्की जाएंगी, या फिर कोल तार वाली कंक्रीट, कौन सी तरह की सड़क जाएगी, कौन से शहरों को वो जोड़ेगी। तो हर 20 साल का उन्होंने प्लान बना के रखा। अब जो मुख्य प्लान है हमारे वो 3 हैं, क्योंकि सबसे पहला प्लान 1943 में जो सबसे पहला 20 साल का रोड प्लान बना था वो बना था नागपुर में, इसलिए उसका नाम दिया गया नागपुर रोड प्लान। दूसरा बना था बॉम्बे में, इसलिए उसका नाम दिया बॉम्बे रोड प्लान। और तीसरा बना था लखनऊ में, इसलिए उसका नाम दिया गया लखनऊ रोड प्लान। तो ये हर 20 साल के रोड प्लान हैं जो मुख्यतः पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमने ये जो हाईवे ट्रांसपोर्टेशन है इसका हमने सबसे पहला बिंदु जो है ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग वो पढ़ लिया है। थैंक यू।